उनके विषय में कहा गया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। हमारे यहाँ प्रातः काल उठ के माता पिता धरहूं माथा, कैसा बेटा जन्म ले लिया, कैसी बेटी हो गई। वहां तो है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, और यहाँ माँ बाप माथा पकड़ के बैठे हुए हैं, कहां से जन्म ले लिया। नालायक, नालायक कोई गाली नहीं है, लायक नहीं है जो, उनको नालायक कहते हैं, एलिजिबल नहीं है। हाँ, नालायक को लोग गाली, आपने मुझे नालायक गाली दिया, कोई गाली नहीं भैया, आप एलिजिबल नहीं हो उसके, बस एलिजिबिलिटी नहीं है, उसको नालायक कहते हैं, कोई गाली फाली नहीं होती। गाली तो होती नहीं दुनिया में, कुछ भी, कोई भी गाली नहीं होती। कुत्ता, कुत्ता कोई गाली है बताओ? अच्छा, उसी कुत्ते से नामदेव ने विट्ठल प्रकट कर दिया, अरे अरे कहां भाग रहे हो, ऐसी रोटी खा के नहीं जाने दूंगा, मुझे घी चुपड़ने दो। तो भगवान प्रकट हो गए और कहा तू मुझे कुत्ते में भी ढूंढ लेगा। तो नामदेव ने कहा कोई ऐसी जगह है जहां तू नहीं है? कोई ऐसी जगह है क्या कि जहां तू नहीं है? वो हमने तो केवल अपने बस मंदिर बना रखे हैं। बेडरूम तुम्हारा मंदिर नहीं है, रसोई तुम्हारा मंदिर नहीं है, बाथरूम तुम्हारे मंदिर नहीं है, आंगन तुम्हारा मंदिर नहीं है, टेरिस तुम्हारा मंदिर नहीं है। इस दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बेडरूम है, जहां से एक फूल आने वाला है। या तो रावण आएगा या विवेकानंद आएगा। क्या कभी उसे मंदिर माना? कभी देखा? सनातन संस्कृति को जानने वाले लोगों 16 संस्कार होते हैं, जिसमें प्रथम संस्कार है पुंसवन संस्कार। स्थापना हो रहा है किसी मैया के गर्भ में एक ऐसे शिशु का जो स्वयं तो आह्लादित होगा ही, इस विश्व को भी आह्लाद देगा। क्या ये तुम्हारा संस्कार नहीं है? अब तो संस्कार ही नहीं बचे, अब तो अंतिम संस्कार सिर्फ बचा है। उसके लिए भी ऐप बन गए हैं। बताओ, इस भारतवर्ष में पहले ही पैसा जमा कर दो, तुमको जलाने वलाने की पूरी तैयारी है। एक भी तुम्हारा, इसलिए अब रिश्तेदार लोग भी ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे, मत जलाना, जाओ जमा ऐप। और इतना ज्यादा बिजनेस किया उस ऐप ने। ये संस्कृति हमारी सनातन की है, जहां 70-70 लोग, 100-100 लोग एक ही आंगन में रहा करते थे। बड़े दादाजी, छोटे दादाजी, मझले दादाजी, बड़े काका जी, बड़े पिताजी, छोटे, ये कैसा घर होता था। बीच में तुलसी का बिरवा होता था, चारों तरफ वहाँ बड़े दादाजी सब एक आंगन में जुटते थे। संध्या को एक साथ 70 लोगों का प्रसाद भोजन लगता था। मौज होती थी, आनंद होता था, कीर्तन होते थे। हमें तो कुछ दिन में लगता है पांडे जी कि पति पत्नी भी साथ रहेंगे तो कहेंगे कि हमारा सामूहिक परिवार है। क्या हम लोग सामूहिक परिवार में रहते? क्योंकि विदेशों में तो वो भी अब कठिनाई है, नहीं रहेगा। भारतीय सनातन संस्कृति इस बात के लिए जानी जाती है, जहां सब एक साथ रहे, जहां प्रवाह हो ज्ञान का। एक काका खेती में है तो एक काका बाजार ले जा रहा है, तो एक काका किसी और गैयाओं में लगे हुए हैं, तो एक काका कुछ और काम में लगे, एक थोड़े पढ़ गए हैं, पर कोई भेदभाव नहीं था। मैकोले की पढ़ाई की बस इतनी ही कीमत थी कि जो नहीं पढ़े थे वो ज्यादा कमा लेते थे उनसे पढ़े वालों से। क्योंकि विद्या का अर्थ होता है विद्या, सा विद्या या विमुक्त। शास्त्र तो यही कहता है। अब तुम नहीं जानते तो हम क्या करें? तुम्हारी विद्या का अर्थ क्या है, तुम्हारे एजुकेशन का अर्थ क्या है, तुम्हारी लिटरेसी का अर्थ क्या है? सा विद्या या विमुक्त। विद्या वो है जो तुम्हें मुक्ति देती है, लिबर्टी देती है, फ्रीडम देती है। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी। फ्रीडम, मास। पर तुम्हारी विद्याओं ने तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी विद्याओं ने तुम्हारे कांके के पागल खाने में भर्ती होने पे मजबूर कर दिया। रांची बड़ा प्रसिद्ध जगह है, एक आगरा है हमारे यहाँ, एक रांची। तो हम दोनों के नजदीक रहते हैं, क्या करें बताओ? यहां है तो यहां के नजदीक, हम आगरा तो हमारे नजदीक में ही ब्रज के। सा विद्या या विमुक्त।
विद्या वो है जो मुक्ति देती है, लिबर्टी देती है, फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज, सॉरो, कैलेमिटीज, सभी बंधन से मुक्त।